नमस्कार। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मेन उद्देश्य, उसकी आत्मा क्या है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो आत्मा है ना, उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस आत्मा को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, जो मेन उद्देश्य है उनको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इसके इम्प्लीमेंट की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, क्या वो कंधे इतने सुरक्षित हैं, वो इतने भारी भरकम हैं कि इसके वजन को उठा पाएंगे, इसे क्रियान्वित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या सरकार उनको क्रियान्वित करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। इन बातों पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ज़रूर आप देखने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। लिखा हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा से चरित्र निर्माण हो। स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उसका चरित्र निर्माण हो, पहली बात। दूसरी बात, उसमें नैतिकता के गुण उत्पन्न हो, स्टूडेंट क्रिएटिव बने, रट्टू नहीं, क्रिएटिव बने। उसमें करुणा जैसा भाव उत्पन्न हो, करुणा जैसे शुद्ध गुण उत्पन्न हो, वो संवेदनशील हो। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मेन उद्देश्य हैं। साथ में एक बात और लिखी है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को रोजगार दे सके। बहुत अच्छे वर्ड है और रियली बहुत अच्छा उद्देश्य भी है। लेकिन इन वर्ड्स को एक एक करके बारीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि इनको कौन पूरा करा पाएगा। भाई, इसके इंप्लीमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? निश्चित है। मैं चरित्र निर्माण की बात स्टार्ट करता हूं तो एक बच्चे के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है। जो बीज बोया जाता है वो घर से बोया जाता है, और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे चरित्रहीन बने, अनैतिकता उनमें उत्पन्न हो। ठीक है, वो संवेदनशील नहीं बने, वो समाज में बड़ों का सम्मान नहीं करें, छोटों को प्यार नहीं करें, कोई नहीं चाहता। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो एक दूसरी जगह भी जाता है, और उस दूसरी जगह का नाम है स्कूल। बहुत छोटा बच्चा होता है जब वो दूसरी जगह भी जा रहा है, ध्यान रखें, और दूसरी जगह जा रहा है, उसका नाम है स्कूल। और भारत में स्कूलिंग दो तरह से की जा रही है, एक सरकारी क्षेत्र द्वारा, सरकारी संस्था द्वारा, और एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। दोनों जगह टीचर काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं यहां पर बहुत स्पष्ट कर दूं, हर कोई इंसान टीचर नहीं हो सकता। टीचर एक अलग पर्सनालिटी होती है, अलग उसकी डेफिनेशन होती है। हर आप आदमी को, हर बहुत इंटेलिजेंट आदमी टीचर हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है, या हर किसी को टीचर बना देना चाहिए, ये भी बहुत खतरनाक है। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, या हर किसी को टीचर नहीं बनाना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन हो सब कुछ रहा है आजकल। जिसको टीचर नहीं बनना चाहिए वो टीचर बन रहा है, और जिसको टीचर बनना चाहिए वो टीचर बन नहीं रहा है। दोनों बातें हो रही हैं। बात करता हूं कि शिक्षा दो तरह से दी जा रही है, सरकारी संस्था द्वारा। वहां पर जो टीचर है वो एक क्वालिफाइड टीचर है, एक अच्छा एग्जाम देके गया है। लेकिन हर एग्जाम देके पास करने वाला आदमी अच्छा ही हो, इस बात की गारंटी नहीं है। उस पर वहां पर जो काम कराने वाले अधिकारी हैं वो उनसे सही तरह से काम करा पा रहा है, नहीं करा पा रहा है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। मैंने यूपी में प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में देखा है, व्यक्तिगत तौर से इसको देखा है, कि कुछ लोग जो टीचर बन गए लेकिन वो कभी स्कूल नहीं जाते, और अपने पेमेंट का कुछ परसेंटेज वो अपने अधिकारियों को दे देते। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि उसी स्कूल में दूसरे टीचर जबरदस्ती परेशान रहते हैं। वो बेचारे अच्छे टीचर हैं, लेकिन ये जो चतुर टीचर है, जिसे टीचर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, वो उस पूरी व्यवस्था को खराब कर रहा है।
जब वो व्यवस्था को खराब कर रहा है तो वहां पर सही तरह से काम नहीं हो रहा है। उस संस्थाओं में जूनियर हाई स्कूल ले लें, प्राइमरी स्कूल ले लें, इंटर कॉलेज ले लें, यूपी के जो सरकारी संस्थाएं, ठीक है, वो सही तरह से काम नहीं कर रही हैं। वहाँ पर कुछ इस तरह का भ्रष्टाचार काम कर रहा है। वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों से काम सही तरह से कराया नहीं जा रहा है, और जो खराब लोग चले गए हैं उनको बाहर निकाला नहीं जा रहा है। जब तक वहाँ जो खराब लोग हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, सही तरह से काम नहीं कराया जाएगा, तब तक इन गुणों का उत्पन्न करना असंभव है सरकारी संस्थाओं के द्वारा। दूसरी जगह क्या है? दूसरी जगह प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर दो तरह का है। वहाँ पर भी अच्छे टीचर हैं, वहाँ पर भी खराब टीचर हैं, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन उस पर काम कराने वाला एक प्राइवेट आदमी है, मालिक है, एक स्कूल का मालिक है। उस मालिक का जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा देना नहीं है, उसका मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। तो वो से आप स्कूल न कहकर आप ये कह सकते हो प्राइवेट एक दुकान है शिक्षा बेचने की, और वहां पर टीचर जो है वो एक सेल्समैन बन गया है। उस सेल्समैन से जैसे कहा जाता है वो वैसे करता है। वहां अच्छे जो टीचर होते हैं वो थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ता है। जो कुछ मैनेजमेंट उनसे कहता है उस तरह से उनको काम करना होता है। और जिनको टीचर बनना नहीं चाहिए था वो खुश रहते हैं, और मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सक्सेस भी रहते हैं। जो अच्छे टीचर हैं वो परेशान रहते हैं, और जिनको टीचर जैसा नहीं होना चाहिए वो वहाँ पर खुश रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल नहीं है वो क्या है? वो शिक्षा देने की दुकान है। तो जहाँ पर दुकानें हैं वहाँ पर बच्चे में ये गुण उत्पन्न कर दिए जाएंगे, ये बात बिल्कुल असंभव है। जहां बात प्रॉफिट की होती है वहां बात थोड़ी नैतिकता की नहीं हो पाती है। नैतिकता और प्रॉफिट दोनों एक साथ बैलेंस होकर चलें थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल होता है। अब बात रही इसकी, मैंने खुद व्यक्तिगत तरीके से देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में हो क्या रहा है। एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका एग्जाम हुआ, उसके एग्जाम में नंबर आए 40%। मालिक ने कहा, स्कूल के मालिक ने कहा एक अच्छे टीचर से कि आप इसको 80% कर दो। उस अच्छे टीचर की मजबूरी है क्योंकि उसकी नौकरी करनी है, उसने उसको 80% कर दिया। क्यों करा 80%? पेरेंट्स को खुश करने के लिए। बच्चे को तो पता है, उसको तो पता है कि मैं क्या लिख के आया था और मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन बच्चा वहां बता नहीं रहा है पेरेंट्स को। तो बच्चा ऐसे क्या सीख रहा है? क्या यहां से उसका चरित्र निर्माण हो रहा है? क्या यहां से उसकी नैतिकता डेवलप हो रही है? करुणा, संवेदनशील जैसे वर्ड डेवलप हो रहा है? बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वहां से वो झूठ बोलना सीख रहा है। वो सीख रहा है कि बिना पढ़े भी परीक्षाएं पास की जा सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा अधिकतर हो रहा है, ठीक है। और शायद बहुत सारे अभिभावकों को ये बातें पता नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे के बहुत अच्छे परसेंट नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मेरा बच्चा 90+ आ रहा है। आजकल 90+ सबके आते रहते हैं, ठीक है। पेपर पहले बता दिया प्राइवेट सेक्टर में, पहले पेपर बता दिया टीचर के द्वारा, ठीक है। जिन्हें वास्तव में ऐसे कुछ टीचर होते हैं जिनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए लेकिन कर देते हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा चाहता है, मालिक ऐसा चाहता है। यदि बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आते तो मालिक कहता है तुम कर क्या रहे हो, ठीक है, तुम सही तरह से पढ़ा नहीं रहे हो, इसलिए नंबर नहीं आ रहा है। तो कहने का सेंस है वहां पर टीचर जो है एक प्रेशर में रहता है। प्रेशर में इसलिए है वो केवल सेल्समैन बना दिया है, इसलिए वो प्रेशर में है। तो अब रही बात है इसकी कि इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है? ये चीज डेवलप कैसे हो पाएंगी? ये चीज समाज में डेवलप कैसे हो पाएंगी? यदि डेवलप नहीं हुई तब ये समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और आजकल कुछ खतरनाक हो भी रहा है। ये डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब शिक्षा व्यवस्था केवल सरकारी हाथों में जाए, और सरकारी हाथों में जाकर वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो।
वहाँ जो टीचर बनना है, जिनको टीचर नहीं बनना चाहिए उनको बाहर निकाला जाए, और जिनमें टीचर के वास्तव में गुण हैं। ध्यान रखिए, टीचर में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसकी, लेकिन इस टीचर में साथ साथ उसमें नैतिकता भी होनी चाहिए। उसमें टीचर में पहले खुद ये सारे गुण होने चाहिए। यदि किसी इंसान में खुद ये सारे गुण नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट में सारे गुण नहीं दे सकता। तो टीचर खुद ऐसे होने चाहिए जो चरित्रवान हो, उनमें नैतिकता हो, खुद क्रिएटिव हों, खुद करुणाशील हों, खुद संवेदनशील हों, तभी वो अपने स्टूडेंट को चीज़ें दे सकते हैं। तो सरकार का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर से शिक्षा निकालकर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस व्यवस्था को अपने हाथ में ले, तभी इस समाज में इन गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। यदि ये बातें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रखी गई और आशा करी गई कि प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षा देकर इन गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये केवल एक कल्पना मात्र ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। केवल कल्पना मात्र है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी बात को रखने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।